हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। और यहाँ पे आज के दिन शिबा इनू का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। और ये इतना इम्पोर्टेंट डे है, मैं आप लोगों को बताऊँ, 2020 अगस्त यहाँ पर जो है वो स्टार्टअप था जो है वो शिबा इनू का। और यहाँ पे आज के दिन, ठीक है, जो बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, यहाँ पर $100 से वैल्यू तकरीबन $1.6 मिलियन तक जो है वो पहुंच गई थी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और यहाँ पे जो ज़ीरो थे वो तकरीबन 8 या 9 थे। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में बताता हूँ। और आज का दिन शिबा इनू के लिए बहुत बड़ा दिन है। और वो लोग जो शिबा इनू को पसंद करते हैं, शिबा इनू को होल्ड करके रखे हुए हैं, और इस उम्मीद के ऊपर भी कि शिबा इनू एक बार फिर एक बड़ी वैल्यू जो है वो अपना करके दिखाएगा। और यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा शिबा इनू के अंदर। और इसमें कोई शक नहीं है कि शिबा इनू ने जब से वो मार्केट में आया है तब से अब तक इसने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे 2021 उसका एक बहुत ही बड़ा टाइम था। और उसके बाद 2022 देखा काफ़ी डिप में चला, लेकिन स्टिल इसकी जो प्रोग्रेस है वो एक जगह पे ठहरी हुई है। ये नहीं है कि वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी तरफ वापस चला गया, बिल्कुल डिप में चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताने की भी कोशिश करता हूँ। व्यूअर्स, 2020 में जब ये आया, ठीक है, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई कॉइन्स को सेल नहीं करना। मैं आप लोगों को बता दूं, कॉइन्स को सेल नहीं करना ये वो प्रोजेक्ट है जिसने मीम की शुरुआत की थी, जिसने पहली दुश्मनी ली थी कि भाई हम डॉज कॉइन की तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जो उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और उससे ज़ाहिर सी बात है 2021 में बीट भी कर दिया था डॉज कॉइन को। आपको याद होगा, जो शिबा इनू के जो होल्डर हैं उनको याद होगा कि उन्होंने जो है वो एक टाइम डॉज कॉइन को बीट भी किया था। और उसके बाद भी अभी तक इतना डिप में नहीं गया, इतना डाउन नहीं गया। शिबा इनू 20 जो है वो रैंकिंग के अंदर मौजूद है, 15 रैंकिंग, 12 रैंकिंग, 10 रैंकिंग, टॉप 10 में भी आया। तो अभी तक स्टिल $5 बिलियन की मार्केट कैप एवरेज इस वक्त भी बना के रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को बताऊं, जस्ट इन 24 आवर जो चीज़ें हुई हैं कि यहाँ पे 3 बड़ी एक्सचेंजेस से मेजर जो है वो ट्रांजैक्शंस देखने को मिली हैं, फिर भी वैल्यू इतनी डिप में नहीं गई। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त जो बायर प्रेशर है वो काफ़ी हाई हुआ है शिबा इनू का। और यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि बहुत जल्द अगर कोई बड़ी अपडेट शिबा इनू की नज़र आती है तो यहाँ पे एक ये रॉकेट की तरह जो है वो उड़ता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि 1 क्वार्टर ट्रिलियन से शुरुआत करने वाला ये प्रोजेक्ट शिबा इनू, जिसने अपनी 50% सप्लाई एथेरियम यानी कि विटैलिक को दे दी थी। और आपको याद होगा तकरीबन उसने 410, ठीक है, ट्रिलियन कॉइन्स को बर्न किया था इन कोविड, आपको याद होगा, ठीक है। और उसने जो है वो डोनेट किया था इंडिया के अंदर। वहाँ से अभी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और वो ये चीज़ कहते हैं कि भाई हम तो शिबा इनू के पक्के होल्डर हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया। तो शिबा इनू के यहाँ पर काफ़ी जो है वो होल्डिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर अभी भी जो यूनिस्वैप के अंदर जो लॉक्ड है, जो लिक्विडिटी जो है वो लॉक की गई है, वो तकरीबन 50% है जो इनके पास सप्लाई मौजूद है। और विटैलिक ने इनकी जो है वो 410 ट्रिलियंस की जो सप्लाई बर्न की थी वो आप लोग डेड वैलेट के अंदर अभी भी देख सकते हैं। अभी भी जितनी बर्निंग हुई है इसको बर्न वैलेट के अंदर ये डायरेक्टली फेंक सकता है विटैलिक, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि वो मेन नेट के ऊपर जो शिबा इनू काम कर रहा है, जिस मेन नेट के ऊपर इस वक्त वर्किंग कर रहा है, वही मेन नेट यहाँ पे अलाउ करेगा कि भाई इसकी सप्लाई को कम करना है या नहीं करना। ज़ाहिर सी बात है इसने वर्किंग उस सप्लाई के ऊपर करनी है। तो व्यूअर्स, शिबेरियम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे शिबेरियम जब आएगी तो ज़ाहिर सी बात है वो बर्निंग जितनी भी हुई है उसको तो उसने आस्ता आस्ता निकालना ही है। लेकिन अगर ये पहले हो जाता है, एथेरियम कर देता, तो ये ज़ाहिर सी बात है एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पर जो है वो हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगी। एक बड़ी जो है वो यहाँ पर वैल्यू पंप होती हुई नज़र आएगी। शिबा इनू की जो है वो पॉजिटिविटी ज़ाहिर सी बात है बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अमेरिका के सेनेट के अंदर, अमेरिका की पार्लिमान, उसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे तुर्की के अंदर, यूके में इस चीज़ को जो है वो समझा गया कि अगर चीप प्रोजेक्ट्स में अगर किसी की बात की जाए तो उनमें डॉज कॉइन एंड शिबा इनू आता है। और अगर हाई लेवल पे बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट की बात की जाती है, जिसमें एक BTC की बात की जाती है, और दूसरे नंबर पर एथेरियम, एंड थर्ड पे लाइट कॉइन की बात की जाती है। ठीक है, ये डाटा है। अब ये ना आप लोग सोचने बैठ जाना वो लाइट कॉइन, नहीं, ये तो फजूल प्रोजेक्ट है, ऐसे नहीं। लाइट कॉइन एक बहुत परफेक्ट प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको एक्सपीरियंस करें, आप देखें इसको।
ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा। आपने देखा है लाइट कॉइन 2 साल उसने अपने आप को हिलाया नहीं है, उसने दिखाया है कि भाई देखो मैं मार्केट के साथ नीचे गिर रहा हूँ। अभी वो जब ऊपर आया सबको हैरान कर दिया, और उन लोगों को ज़्यादा हैरान किया जिन्होंने सेल कर दिया था। तो जो प्रोजेक्ट बेहतर है वो बेहतर है, तो यहाँ पे इसको बेहतर समझा भी जाता है मार्केट में ओवरऑल। तो लाइट कॉइन इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे लोग ये सोच रहे होंगे BNB की बात करेंगे या कोई और, तो वो एक अलग चीज़ है। तो व्यूअर्स, शिबा इनू के बारे में मैं यही कहूँगा कि डोंट पैनिक, डोंट परेशान, ठीक है। और यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट की आप ऐसे वैसे लोगों की बातें मत सुने, आप लोगों को डिसअपॉइंट करते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, और आप लोगों को ये समझाने की जो है वो कोशिश करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट सही है, ये कर। देखें फ्यूचर ट्रेड की अगर बात की जाए तो मैं एक पर्सनल ये चीज़ समझता हूँ कि जिस बंदे को खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना है कि कैसे ट्रेड करनी है और कैसे सिग्नल वगैरह उठाने हैं, वो सबसे परफेक्ट है। बजाय इसके कि आप लोग कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो और उसके कहने पे बाइंग एंड सेलिंग करो। आपको नहीं पता कि जो ट्रेडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर होता है। ये क्विक एंड फास्ट गेम होती है जो आप लोगों ने करना होती है। हकीकत बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 10 बंदे साथ अटैच किए हूँ और मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं ट्रेड लेने लगा हूँ, साथ में आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे यकीन माने वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, मैंने प्रॉफिट निकाल भी लिया होगा ना, फिर भी उन 10 में से 5-6 ऐसे बंदे होंगे जिनका लॉस हो गया होगा, और यकीन माने समझ नहीं लगेगी कि उसका ये हुआ कैसे, लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये चीज़ें समझें, चीज़ों को समझें। जो क्रिप्टो है ये हवा में काम कर रही है, ये हकीकत है। क्रिप्टो का इस वक्त किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय एक कंट्री के। हर जगह पे ये इलीगल है, हर जगह पे, ठीक है। ऑफिशियली इसको बैन नहीं किया गया बहुत सारी जगहों के ऊपर, लेकिन इनकी ऐप्स काम कर रही हैं। अभी देखें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यहाँ पर क्या ववेला निकाल दिया था, FTX के साथ क्या हुआ, और स्कैम जो ये लूना क्लासिक के साथ हुआ, तो किसकी गारंटी आप लोग देंगे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इसलिए की जाती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसलिए की जाती है ताकि अगर 2-3 प्रोजेक्ट आप लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं तो बाकी प्रोजेक्ट आप लोगों को फ़ायदा दे दें। एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही बेवकूफ़ी है। ये व्यूअर्स चीज़ें आप लोगों को बहुत सारे लोग समझाते रहते हैं, फिर भी आप लोग ऐसे लोगों की तरफ जाते हैं जो कहते हैं, आप कमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं लोगों से, फिर अगले बंदे को और ज़्यादा जो है वो होती है कि मैं इस बंदे को एंगेज करूँ अपने साथ बातों से, ठीक है। तो वो क्या करता है, आप कहते हो भाई इसका बताओ ये क्या करेगा, आगे वाला कहता है भाई इसको होल्ड करो ये आपको बड़ा परफेक्ट, आप क्या कहते हो, फिर आप उसको देखना शुरू कर देते हो, आपको प्रॉपर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो, और एक टाइम ऐसा आता है आपको नुकसान पहुंचा देता है। मैं अभी भी कहता हूँ मेरे कहने के ऊपर कोई प्रोजेक्ट अपनी होल्डिंग में ना रखें, ये मेरा एक पर्सनल जो है वो है। मैं इंशाल्लाह 2024 में आपको बताऊंगा जो जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ कहता हूँ, इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये देखें उस टाइम में मैंने इस वैल्यू के अंदर आपको परचेजिंग का कहा था, साथ में वीडियो लगाऊंगा कि ये वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था इसको होल्ड कर लो 2023 में, और अभी 2024 है और ये वैल्यू इसकी चल रही है और इतना प्रॉफिट इस वक्त चल रहा है। इंशाल्लाह वो दिन आएगा, ठीक है। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी, शिबा इनू को होल्ड रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा, किस्मत अच्छी हुई, सब बेहतर होगा। पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक सब बेहतर चल रहा है, तो सेलिंग करना सबसे बड़ी गलती है। तो होल्डिंग अपनी बरकरार रखें, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो परचेजिंग करें। नहीं कर सकते, नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो व्यूअर्स वही है कि अपने पैसों को क्रिप्टो के अंदर ज़ाया मत करें। क्रिप्टो से पैसे निकाल कर अपने कोई ऐसे काम की तरफ इन्वेस्ट करें जिसको आपकी समझ हो, जिस काम की आपको समझ हो, ठीक है, जिसमें आपको लगे कि इससे मैं ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो सब्ज़ी का ठेला ही क्यों ना हो, अगर उसमें आप लोग शाम को 1500-2000 कमा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों का क्रिप्टो में करोड़पति बनने का ख्वाब लेकर आना ही बेवकूफ़ी है। हकीकत बात है, वो ही आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि करोड़ों का काम है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको समझ आए, जो बेहतर तरीके से आप लोग कर सकें, वही आपको फ़ायदा देती है। तो ये व्यूअर चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में देखिए, अल्लाह हाफ़िज़।